नमस्कार आप सभी को। मैं हूं मोनिका रूहेला और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद मोना में। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो यूपीटीईटी की परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे बात करूंगी ऑथेंटिक सोर्स के साथ, अर्थात ऐसी जानकारी जो हवाई नहीं है बल्कि सही रूट से आई है। किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले हमें उसके स्वरूप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा परिणाम ढाक के 3 पात ही आते हैं। तो आइए समय गंवाए बिना हम यूपीटीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा कराई जाती है। यूपीटीईटी का जो पेपर है वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो क्लास 1 से क्लास 5 के लिए होता है, अर्थात प्राइमरी एडुकेटर के लिए। पेपर 2 6 to 8th क्लास के लिए होता है, अर्थात जूनियर एजुकेटर के लिए। तो भाग 1 अर्थात पेपर 1 के स्वरूप के बारे में हम बात सबसे पहले करेंगे कि इस पेपर में कितने विषय आते हैं। तो पेपर 1 में 5 विषय आते हैं। नंबर 1 चाइल्ड साइकोलॉजी, नंबर 2 हिंदी भाषा, नंबर 3 संस्कृत या फिर इंग्लिश भाषा। इन दोनों में से संस्कृत और इंग्लिश में से एक आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। नंबर 4 मैथमेटिक्स, नंबर 5 एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो प्रत्येक विषय में 30-30 क्वेश्चन किए जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है। और पूरे पेपर में पेपर 1 में 150 क्वेश्चन किए जाते हैं और 150 ही अंक के होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं पेपर 2 के लिए, क्लास 6 to 8th के लिए, अर्थात जूनियर एजुकेटर के लिए। इस पेपर में भी 5 विषय हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदी भाषा जो कि मैंडेटरी है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, एंड थर्ड वन इंग्लिश या फिर संस्कृत, इसमें से चूज़ करनी होगी। लेकिन इस पेपर में थोड़ा सा चेंज ये है कि जो साइंस साइड के कैंडिडेट्स होते हैं, अर्थात जो मैथ्स और साइंस से स्नातक होते हैं, तो वो मैथ्स चूज़ करेंगे और उन्हें क्वेश्चन करने होंगे 50। और जो आर्ट्स साइड के कैंडिडेट्स होंगे या फिर मतलब आर्ट्स या फिर कोई और उनके पास डिग्री होगी जो मैथ्स और साइंस से अलग होगी, तो वो अभ्यर्थी जो पोर्शन चूज़ करेंगे वो करेंगे सोशल स्टडीज़ का या फिर अदर सब्जेक्ट्स का। कुल मिला के क्वेश्चन 150 ही आएंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। लेकिन पेपर 2 का स्वरूप थोड़ा पेपर 1 से चेंज है। मैथ्स और सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इसका समय कितना होता है। इसमें समय होता है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और इसके लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। अप्लाई जो कर सकते हैं वो स्नातक के साथ DLED या फिर BTC होना बहुत ज़रूरी है। और पेपर 2 के लिए स्नातक के साथ BEd या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिग्री जो बोर्ड द्वारा डिसाइड की गई हो वो करना ज़रूरी है। तो इस यूपीटीईटी के एग्ज़ाम में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नागरिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे भारत के नागरिक सभी प्रदेश के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें आती है कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो पेपर 1 के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 35 होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज में रिजर्वेशन भी दिया गया है, जैसे OBC SC ST के लिए 5 वर्ष का रिजर्वेशन है, दिव्यांग स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष का रिजर्वेशन या फिर जो समय पर बोर्ड निर्धारित करे। पेपर 2 के लिए एज का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। उसमें जो मिनिमम एज होगी वो 21 वर्ष होती है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष होती है। और इसके अलावा जो रिजर्वेशन बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाए
जनरल अगर हम मानेंगे तो जनरली जो रिजर्वेशन है वो जो सभी में यूज़ होता है, SC OBC ST के लिए 5 वर्ष और स्पेशल कैंडिडेट्स के लिए 15 वर्ष सेम, एंड भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 वर्ष, या फिर जो बोर्ड निर्धारित करता है। तो ये हुई परीक्षा की बात। अच्छा, इसमें परीक्षा में जो एज काउंट होती है, वो परीक्षा का जो वर्ष होता है तो उसमें 1 जुलाई से एज काउंट की जाती है। तो हमने बात की कि परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, परीक्षा कैसे की जाती है, कितने समय की होती है, कितने विषय इसमें आते हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म फिल करने का मेथड है, जो मोड है वो ऑनलाइन मोड है, लेकिन जो परीक्षा का मोड है वो ऑफलाइन मोड है। तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो UPTET की परीक्षा करते हैं और अपना भविष्य आजमाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो जानकारी होगी बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और मेरी जानकारी आपको निश्चित ही, मेरी ऐसी आशा है, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैं स्वयं भी इसी दायरे से गुजरी हूँ और मैं वर्तमान में बेसिक में एक अध्यापिका हूँ और मैंने भी TET की परीक्षा, CTET की परीक्षा और BTC और इसके साथ मैंने सुपर टेट की परीक्षा भी पास की है। तो मेरे पास जो जानकारी होगी वो कोई हवाई जानकारी तो होगी नहीं, जो मेरा खुद का अनुभव है, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी, मेरी जानकारी उसके आधार पर होगी और उससे बेहतर बताने की कोशिश मेरी रहेगी। तो मेरी ये वीडियो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे या जो लोग UPTET की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल में ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। जो प्राइमरी के एडुकेटर्स हैं, जो जिनका सिलेक्शन 2011 से पहले हुआ था, तो वो UPTET की परीक्षा उन्होंने पास नहीं की थी। उस समय के मानक के अनुसार उन्होंने सारी डिग्री अपनी पूर्ण की हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उन्हें 2 वर्ष के भीतर UPTET की परीक्षा करनी अनिवार्य है। तो अभी ये मुद्दा थोड़ा करंट में है, काफ़ी शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का उनका ऑथेंटिक रीज़न भी है कि उस समय के मानक के अनुसार जो है भर्ती हुई थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसे भी फॉलो करना होगा। तो मेरी आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हितकर होगा। आने वाले वीडियो भी UPTET की परीक्षा से संबंधित होंगे, जो आपके इस परीक्षा में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। कृपया वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद मोना। थैंक यू।